A very good evening to all of my dear students. Today we will discuss a very interesting topic of solution chapter, that is ideal and non-ideal solution. Okay. अब आइडियल और नॉन आइडियल को हम कैसे समझेंगे, हम उन्हें आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस से रिलेट करते हैं. ठीक, आइडियल गैसेस हमारी क्या होती थी कि ऐसी गैसेस जो हमारी आइडियल गैस लॉ डेट इज पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, जो हमारा आइडियल गैस लॉ होता है उसे जो फॉलो करती थी वो हमारी आइडियल गैसेस, और जो उन्हें फॉलो नहीं करती थी वो हमारी नॉन आइडियल गैसेज. सिमिलरली हम अपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस में देखते हैं कि जो भी सोल्यूशन हमारे राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशन, और जो हमारे राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो होते हैं हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो हम पहले अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज राउट्स लॉ. राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लोज कंटेनर है. ओके. अब इसमें हमारे दो वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए और बी. ओके. वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो जब हम इन्हें हीट करेंगे तो इनकी वेपर्स भी बनेंगी. ओके. तो ऑन हीटिंग इनकी वेपर भी प्रोड्यूस होंगे, और हमारा कंटेनर क्या है, क्लोज. तो इसकी वजह से हमारा क्या है कि वेपर प्रेशर भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा. तो जो हमारा वेपर प्रेशर ए की वजह से क्रिएट हो रहा है हम उसे बोल रहे हैं पी ए. पी ए क्या है यहाँ पे हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. वेपर प्रेशर ऑफ ए. पार्शियल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. अगर हमारा यहाँ पर प्योर लिक्विड ए प्रेजेंट होता तो हम बोलते हैं इसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. पर यहाँ पे क्या है कि ये जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे दोनों ही जो ए और बी वॉलेटाइल कंपोनेंट है उनकी वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं. तो जो ए की वजह से प्रोड्यूस हो रही है हम उन्हें बोल रहे हैं पी ए. ठीक. और जो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसे हम बोल रहे हैं पी बी. और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. ओके. तो राउट्स लॉ क्या कहता है कि इन अ सॉल्यूशन partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to its mole fraction. To its mole fraction. मीन्स कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के. सिमिलरली जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के. और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल्स टू P naught A beta I. Okay. And PV
इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। अब यहाँ पे हमारा पी नोट ए और पी नोट बी क्या है? पी नोट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मीन्स जब हमारा लिक्विड ए ही प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? जो लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम बोल रहे हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ओके, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ठीक, अगर अब हमें लिखना है कि टोटल वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का कैसे लिखेंगे? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पीटी। पीटी क्या है? हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। तो ये किसका सम होगा? पी ए प्लस पी बी, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और हमने अभी क्या देखा? पी ए किसके इक्वल है? पी नॉट ए जीटा ए के, एंड पी बी किसके इक्वल है? पी नॉट बी जीटा बी के। तो ये आ गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब इसी को हम अपना यूज करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ते हुए। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देन हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के रिलेटेड। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करें वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ओके, आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? अ सॉल्यूशन that follows Raoult's law at all concentration। ये क्या होंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका? कि हमारे पास सॉल्यूशन है कोई, ओके, तो अगर हम उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखें, टोटल वेपर प्रेशर है, ओके, तो ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर जो कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो आना चाहिए हमारे टोटल वेपर प्रेशर जो कि हमने राउट्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करा है। कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। ओके, मीन्स कि हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके,
तो वो अगर हमने जो राउट्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करा है, अगर वो दोनों इक्वल हैं, देन हमारा सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन। पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ओके। और अगर वैसे देखा जाए रियलिटी में कि कोई भी आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन रियलिटी नो आइडियल सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। नो आइडियल सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। पर अगर हम हमारे सोल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, मतलब हाईली डाइल्यूट कर दें, तो जो हमारा रियल सोल्यूशन होता है वो आइडियल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। एट हाई डाइल्यूशन रियल सोल्यूशन can behave ideally. तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करें एट ऑल कंसंट्रेशन, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो होते हैं हमारे राउट्स लॉ। और रियलिटी में कोई भी आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर हाई डाइल्यूशन पर जो हमारा रियल सोल्यूशन है वो हमारा आइडियली बिहेव करने लग जाता है। अब हम इनकी थर्मोडायनामिक कंडीशन देखेंगे, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। थर्मोडायनामिक कंडीशंस। ठीक, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है जिसमें क्या है, हमारा प्योर लिक्विड ए प्रेजेंट है, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, सपोज ये हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसे ए को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और एक और कंटेनर है जिसमें हमारा प्योर लिक्विड भी प्रेजेंट है। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को मिक्स करके क्या है, हम अपना सोल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, सपोज इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम सपोज V3। तो थर्मोडायनामिक कंडीशन क्या होगी आइडियल सोल्यूशन के लिए, कि हम वैसे भी नॉर्मली जब फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं, तो अगर हमें ऐसे दिया हो कि ये हमारा लिक्विड ए 10 ml प्रेजेंट है और लिक्विड बी भी हमारा 10 ml प्रेजेंट है, तो हमारे जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम इन्हीं को ऐड करके डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये 20 ml होगा। पर ऐसा नहीं है कि ये हर बारी 20 होगा, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज ये जो हमारे ए और बी हैं, इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, कि मीन्स ये एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर इनके बीच में क्या है, वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है मीन्स ए और बी एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो क्या है, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक। पर हम क्या है, आइडियली ही सोच के चलते हैं कि हमारा ये 10 ml प्रेजेंट है, ये भी 10 ml प्रेजेंट है, तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है वो हमारा 20 ml बन रहा होगा, ठीक। पर जब भी हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हमारा जो डेल्टा बी मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए 0। ओके, ऐसा क्यों, कि ये 0 कब आ सकता है, कि जो हमारे ए के बीच का जो इंटरेक्शन है और बी के जो बीच का इंटरेक्शन है, सेम इंटरेक्शन हमारे सोल्यूशन में भी देखने को मिल रहा है। मींस कि ना तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें जो हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो चेंज ही नहीं हो रहा। जब वो चेंज नहीं होगा मींस हमारा वॉल्यूम भी सेम रहेगा। सिंस intermolecular attraction does not change then volume remain constant. ओके, मीन्स ये जो हमारा ए के बीच में हम प्योर ए के बीच में इंटरेक्शन देखें, प्योर बी के बीच में इंटरेक्शंस देखें, वो हमारे किसके सिमिलर है, ए बी इंटरेक्शन के। मीन्स इन दोनों के बीच में भी सेम इंटरेक्शन है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ना तो ये एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करा ना एक दूसरे से दूर गए। तो जितना इंटरेक्शन इनके बीच में था उतना इंटरेक्शन इनके बीच में, तो हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहा। ठीक, अब नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग, बोले तो डेल्टा एच मिक्स। सेकंड फैक्टर हम देखेंगे डेल्टा एच मिक्स चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग। ओके, अब क्या है कि ये जो लिक्विड ए है, तो ये याद रखना है कि जब भी हम क्या है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो मीन्स हमारी एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब बॉन्ड ब्रेक होंगे मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि सोल्यूशन में जाने के लिए पहले हम क्या है ए बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम बी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मीन्स जब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो हमें यहाँ पे एनर्जी को देना पड़ेगा। मीन्स ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ए एंड बी, और यहाँ पे ए बी बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है एनर्जी रिलीज होगी। तो चेंज इन एंथैल्पी और मिक्सिंग क्या है
कि आइडियल सोल्यूशन के लिए हम जितनी एनर्जी यहाँ पे इन्हें दे रहे हैं कि जितनी एनर्जी ए और बी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ए भी हमारा रिलीज कर रहा है। मीन्स डेल्टा एच मिक्स हमारा यहाँ पे क्या है, 0। मीन्स हीट absorbed during breaking of A and BB is equals to heat released during formation of AB। मीन्स जितनी हमने हीट दी इन्हें, जितनी ए और बीबी ने हीट एब्जॉर्ब करी, सेम अमाउंट हमारी रिलीज हुई ए बी के फॉर्मेशन में। तो मीन्स हमारा डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए, 0। मीन्स यहाँ पे हमने 2 जूल इसे दी, 2 जूल इसे दी एंड 4 जूल हमारी रिलीज होगी। ओके, और नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वॉल्यूम डिस्कस करते टाइम। Third factor is force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आइडियल सोल्यूशन में, कि मीन्स जो हमारा ए इंटरेक्शन है एंड बी भी इंटरेक्शन है एंड ए बी इंटरेक्शन ऑल आर सेम। मीन्स हमारे जो इंटरेक्शन होंगे ए बी बी एंड ए बी में सबके बीच क्या है, इंटरेक्शन सेम होंगे। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्स। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मिक्सिंग। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी बोलते हैं हम, एंट्रोपी मेजर्स रैंडमनेस। ओके, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या बी बी के हैं। अब सोल्यूशन जैसे ही हम बनाएंगे ए बी को ऐड करके, तो मीन्स यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। और एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस को मेजर करती है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, मीन्स हमारी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। तो हमारा डेल्टा एस मिक्स आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे ड्यूरिंग मिक्सिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मीन्स रैंडमनेस इंक्रीजेस। तो डेल्टा एस मिक्स क्या है हमारी, फॉर आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव आती है। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एस मिक्स हमारी ग्रेटर देन 0 आती है। ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, और ये जो हमारा डेल्टा एस मिक्स है, अगर चाहे हमारा आइडियल सोल्यूशन हो और नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, जब भी हम फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग, मीन्स हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल
और मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे मीन्स हमारी रेंडमनेस इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस मिक्स हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए ही पॉजिटिव आएगा। क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन depends on ideal and non-ideal solution। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेल्टा जी मिक्स, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग मिक्सिंग। ओके, यहाँ तक तो ये क्लियर होगा कि हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग क्या है, कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी मेजर्स रेंडमनेस को मेजर करती है एंट्रोपी। तो जैसे ही हम आफ्टर मिक्सिंग जैसे ही हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या है, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए मीन्स रेंडमनेस हमारी इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस मिक्स हमारी क्या है, पॉजिटिव आती है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए ये पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डेल्टा जी मिक्स। डेल्टा जी मिक्स, चेंज इन gives free energy during mixing। तो जो डेल्टा जी मिक्स है हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए ही क्या आता है, नेगेटिव। और डेल्टा जी मिक्स कैसे लिख सकते हैं, लेस देन जीरो। और डेल्टा जी मिक्स हमारा नेगेटिव किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए। रिएक्शन which occurs by itself after proper initiation means हमें कुछ तो इनिशिएट करना होगा, उसके बाद रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, तो वो होती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो डेल्टा जी मिक्स होता है हमारा, चाहे हम आइडियल सोल्यूशन लें चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन लें, दोनों के लिए हमें नेगेटिव ही आती है वैल्यू। ओके, तो ये था हमारे थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है आइडियल सोल्यूशन के लिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्या होती है आइडियल सोल्यूशन, जो राउट्स लॉ को फॉलो करें, मीन्स जो हम सोल्यूशन में ऑब्जर्व करा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है, वो हमारा पीटी मीन्स जो हमने राउट्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करा है उसके इक्वल आ जाए। सेकंड फैक्टर क्या था कि डेल्टा बी मिक्स हमारा जीरो आता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो आता है, और जो हमारा डेल्टा एस मिक्स आता है वो हमारी आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये दोनों के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी। और डेल्टा जी मिक्स हमारा नेगेटिव आता है। इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंड्स ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हमने क्या है राउट्स लॉ से इक्वेशन देखी
पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। अगर हमें यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करें तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? अगर सिंपली हम मैथ की हेल्प से देखें कि y इक्वल्स टू एम एक्स, तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है कि यहाँ पे हमने y एक्सिस पर पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ले लिया, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, मीन्स हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वैसे भी देखें यहाँ पे क्या है, हमारे मोल फ्रैक्शन क्या है, इनिशियली 0 है। अब हम जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन यहाँ से भी देखें, जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा हमारा। ओके, और सपोज हमारा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन हो गए 1। जैसे ही हमारा मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के। मीन्स यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, पी नॉट ए। ओके, सिमिलरली ऐसे ही हम पीवी के लिए भी ड्रॉ करेंगे, पी नॉट बी जीटा बी, इसका भी हमें सिमिलर ही ग्राफ मिलेगा। तो अब हमें क्या है कि इनका कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करना फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब कंबाइंड ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, तो y एक्सिस पे हम ले रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर और x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे हमारे मोल फ्रैक्शन जो a के हैं वो हैं 0। तो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन पढ़ते टाइम कि जीटा a प्लस जीटा b, अगर हमारे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है तो इक्वल्स टू 1 है। और ये हम बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से जीटा b क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे x एक्सिस के अलोंग मोल फ्रैक्शन ऑफ a इंक्रीज कर रहे हैं, b डिक्रीज कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या है कि मोल फ्रैक्शन हमारे a के कितने हैं, 1, और b के यहाँ पे x एक्सिस के इस डायरेक्शन के अलोंग क्या है, मोल फ्रैक्शन हमारे डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन b का आएगा वो आएगा 0। जब यहाँ पे 1 है, ये 0 है, तो मीन्स यहाँ क्या है, हमारा प्योर लिक्विड a प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे हमारा प्योर लिक्विड बी प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे जैसे हमारा ये दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यहाँ पे हम एक चीज लेट कर लेते हैं कि हमारा जो बी है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। ठीक, अब ये हमने क्यों किया कि अगर हमारा बी ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन्स जो इजीली एवापोरेट हो जाए, तो बी हमारा इजीली एवापोरेट होगा तो मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेगा क्लोज कंटेनर में। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है कि बी का जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है वो हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो जैसे जैसे हमारे ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इस वाली इक्वेशन से अभी हमने देखा प्रीवियस ग्राफ में P इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, मीन्स जैसे जैसे हमारे ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। अब बी हमारा मोर वॉलेटाइल है, मीन्स ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड बी का भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक, तो ये हमारा पी नॉट बी। ओके, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करवा देंगे तो ये हमें देगी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीटी, पी नॉट ए जीटा ए प्लस P
P नॉट बी जीटा बी। और इस पॉइंट पे हमारा क्या है कि जो हमारे पार्शियल वेपर प्रेशर A के बिकम इक्वल्स होंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो ये हमारा ग्राफ होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन होती है, मैप पे थोड़ी वैसे ड्रॉ हुई है, एकदम स्ट्रेट लाइन आती है फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं, हम ले लें मीथेनॉल प्लस इथेनॉल। मीन्स हमें आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या लेना है कि एक तो सिमिलर नेचर हो उनका, जैसे मीथेनॉल भी क्या है, पोलर है, इथेनॉल भी पोलर है, और उनका क्या है साइज ऑलमोस्ट सेम हो। मीन्स यहाँ कंपेरेबल साइज है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा साइज में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के मिक्सचर क्या है, हमारा आइडियल सोल्यूशन ही बनाएंगे। ओके, ये भी पोलर है हमारा एंड ये भी नॉन पोलर है। ठीक, हम ले लें एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन। तो अगर इन्हें भी देखें तो ये दोनों क्या हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। ओके, और ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज के हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? क्या अगर हम लें C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, तो ये भी सिमिलर नेचर के हैं, कंपेरेबल साइज है, तो ये भी हमारे क्या है, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अगर हम इथाइल क्लोराइड का सोल्यूशन किसके साथ बनाएं, इथाइल आयोडाइड के साथ, तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा? ये हमारा आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या है कि ये आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। आइडियल सोल्यूशन के लिए हमें क्या देखना है कि एक तो सिमिलर नेचर हो, आइदर बोथ आर पोलर और नॉन पोलर, और कंपेरेबल हमारा साइज हो। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए, बेंजीन प्लस टॉलिन। ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक में काफ़ी दिया होता है। तो ये भी दोनों क्या हैं, ये भी हमारा दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये था हमारा आइडियल सोल्यूशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशंस। अब जैसे आइडियल सोल्यूशन क्या था कि जो राउट्स लॉ को फॉलो करें वो हमारे आइडियल सोल्यूशन, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस। नॉन आइडियल सोल्यूशन means do not follow Raoult's law. ओके, यहाँ पे जो हम डेल्टा वी मिक्स देखेंगे कि आइडियली हम क्या कहते थे कि अगर कोई लिक्विड ए है 10 ml, लिक्विड बी है 10 ml, उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा 20 ml। तो वो हमारा आइडियल में होता था। तो यहाँ नॉन आइडियल में ऐसा कुछ नहीं है, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है आफ्टर मिक्सिंग। तो डेल्टा एच वी मिक्स भी डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी हमारी क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी रिलीज हो। और जो हमारा डेल्टा एच मिक्स है
वो हमारा यहाँ पे भी क्या आता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग क्या है, हमारे मॉलिक्यूल या पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, मीन्स रैंडमनेस भी इंक्रीज होगी, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो हमारी क्या है, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा जी मिक्स क्या है, वो नेगेटिव रहती है फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, हम नॉन आइडियल सोल्यूशंस को ही रियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम राउट्स लॉ में दो तरह के डेविएशंस देखते हैं। ओके, कि कहीं पे तो क्या है कि जो हमारा ऑब्जर्व टोटल वेपर प्रेशर है वो कहीं पे तो क्या है, कम आता है एज कंपेयर टू जो हमने राउट्स लॉ से कैलकुलेट करा है, और कहीं कहीं पे क्या है, ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हम उनकी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक, तो हम दो तरह के डेविएशन देखते हैं यहाँ कि क्या है, या तो हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए जीटा है। ये हमारा ऑब्जर्व्ड है एंड ये हमारा कैलकुलेटेड है विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। ओके, सिमिलरली पीवी का भी क्या है, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अगर हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ए का जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हमारा गैस का जो हम प्रेशर जो मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा कम होगा एज कंपेयर टू जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो राउट्स लॉ से आ रही है। ठीक है, सिमिलरली पी भी ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसा है कुछ तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नॉन आइडियल solution showing negative deviation from routes no. Okay, तो मीन्स यहाँ पे जो हम टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा किससे कम है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। जो पी ए जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किससे कम है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी, पी वी इज लेस देन पी नॉट बी जीटा बी। अब टोटल वेपर प्रेशर जो हमारा सोल्यूशन का है वो एक्सपेरिमेंटली कम कैसे हो सकता है, मीन्स
टोटल वेपर प्रेशर कम होने का क्या मतलब है कि हमारे सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ही, मतलब जो हमारा सोल्यूशन है, सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे ए और बी प्रेजेंट हैं। यह इनकी वजह से जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक। तो अगर हमारा टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी कम वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तभी तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब ये वेपर प्रेशर कब कम प्रोड्यूस होंगे, जब ए बी के बीच का इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा ए बी के बीच में, उतनी ही क्या है उनका एवापोरेशन डिफिकल्ट होगा, और वहाँ पे हमारी क्या है वेपर्स कम प्रोड्यूस होंगी। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है कि क्यों हमारा टोटल वेपर प्रेशर कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए बी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मीन्स क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं। अब क्लोजली अप्रोच करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या है इस केस में डिक्रीज करेगा। मीन्स वॉल्यूम हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या है यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा बी मिक्स क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव। ओके, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से क्लोजली अप्रोच करेंगे और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम डेल्टा एच मिक्स। अब एच मिक्स क्या है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो मीन्स अगर ये ए है सपोज प्लस बी बी, ए बी बन रहा है यहाँ पे, ओके, तो हमने इसे 6 किलो जूल एनर्जी दी, इसे भी हमने 6 किलो जूल एनर्जी दी। तो आइडियल में क्या होता था कि 6 इसने ली 6 इसने ली, तो जितनी एब्जॉर्ब हुई है सेम अमाउंट हमारा रिलीज होता था, तो यहाँ पर 12 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मीन्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या है सपोज 18 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू आती है वो भी हमारी क्या आती है नेगेटिव। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच मिक्स आती है हमारी हीट रिलीज होने पर नेगेटिव एंड हीट एब्जॉर्ब होने पर पॉजिटिव। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच मिक्स हमारी क्या आएगी पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम दोनों ही में अभी भी डिस्कस करा है। क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है प्योर के कंपैरिजन में सोल्यूशन में, जो हमारे प्योर लिक्विड ए और बी प्रेजेंट हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो हमारे ए और बी के जो इंट्रैक्शंस हैं वो वीक है एज कंपेयर टू ए बी इंट्रैक्शंस। ओके, और डेल्टा एस मिक्स यहाँ पे भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी
और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस मिक्स भी बढ़ेगा और डेल्टा जी मिक्स भी नेगेटिव होता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिपेंड ही नहीं करते। अब हम इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए भी हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे मोल फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ए के 0 और बी के 1। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ए के 1 बी के 0, मीन्स यहाँ हमारा प्योर लिक्विड ए है और यहाँ पे हमारा प्योर लिक्विड भी है। यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बी है हमारा वो मोर वॉलेटाइल है, मीन्स जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतनी ही इजीली वो एवापोरेट होगा और उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, तो जैसे जैसे हमारे ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या है, जैसे ही मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर। ओके, तो आइडियल सोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिली थी, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने। ओके, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, पी नॉट ए। सिमिलरली क्या है कि जब बी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसका प्योर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा ए के कंपेरिजन में। ओके, इस पॉइंट को बोल रहे थे हम पी नॉट बी। इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, यहाँ लिख देता हूँ बी इज मोर वॉलेटाइल। देन ओके, और इनसे क्या मिल रहा था, इनसे हमें मिल रहा था टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का। ओके, पर नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि हमारा पीएबी क्या है, कम हमें मतलब डिक्रीज करता है, कम ऑब्जर्व करते हैं हम एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट ना होके क्या है, इसमें हल्का सा ये हमें कैसे ऐसे देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंटली। सिमिलरली पीवी में भी क्या है, पीवी भी डिक्रीज करता है, तो ये भी ऐसे देखने को मिलता है। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये हमें ग्राफ देखने को मिलता है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट फ्लो। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं ग्राफ रफ कर देता हूँ। मतलब एग्जांपल कैसे कि ऐसे हम सॉल्यूशंस बनाएंगे कि जहाँ पे क्या है कि ए और बी को मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए दोनों के बीच में। ओके, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि हमारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, हीट भी ज़्यादा रिलीज होगी। ओके ना, एग्जांपल्स क्या है, सपोज यहाँ हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ले लें। ठीक है, तो दोनों के बीच में ही क्या है, वेन डेर वाल्स फोर्सेज हैं। और वेन डेर वाल्स फोर्स क्या है, वीक फोर्स होते हैं।
मिक्स करें तो क्या होगा, कि यहाँ पे हमें इनके सोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन ऑफ वैन डेर वाल्स। तो अब हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो मीन्स हमारी क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ये सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि हम क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट करवा दें, एनिलीन। रिएक्ट में सोल्यूशन बना रहे हैं इन दोनों का, तो ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर का जो भी सोल्यूशन होगा वो क्या है, हमारा नेगेटिव डेविएशन ही देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर मीन्स HCl प्लस वाटर का सोल्यूशन लें हम, ओके, H2SO4 प्लस वाटर का सोल्यूशन लें, तो ये सब क्या है, हमारे नेगेटिव डेविएशन देखें फ्रॉम राउट्स लॉ। ओके, तो ये था हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ओके, non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। तो पॉजिटिव क्या है कि यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व टोटल वेपर प्रेशर देखेंगे सोल्यूशन का, वो हमें कैलकुलेटेड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा मिलेगा। मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो हमारा ज़्यादा है, P0 A zeta A प्लस P0 B जीटा। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। ओके, ये हमने कैलकुलेट करा है विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। तो यहाँ पे क्या है हमें कि पीए का भी जो मतलब अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो इंडिविजुअल भी पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा ऑब्जर्व्ड वाला कैलकुलेटेड से, ठीक है। सिमिलरली बी में भी ऑब्जर्व्ड का जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों, वैसे भी हम वैसे ही समझते हैं कि ये हमारे क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। अब यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है कि यहाँ पे हमारा ए बी इनके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक। तो मीन्स ए बी के बीच में इंटरेक्शन जितना वीक होगा, तो जितना वीक इंटरेक्शन होगा उनका एवोपरेशन उतना ही इजीली होगा। जितनी इजीली वो एवोपरेट करेंगे उतनी ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेंगे वो, तो वेपर जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतने ज़्यादा उनका वेपर प्रेशर होगी ना। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें क्या है कि वीक इंटरेक्शंस होते हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो जब हमारा वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन मीन्स मॉलिक्यूल दूर है एक दूसरे से। सपोज ए की इतना इंटरेक्शन है, बी का भी सेम इंटरेक्शन है, और ए बी में क्या है इंटरेक्शन वीक हो रहा है, तो मीन्स वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जा रहे हैं तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। कि डेल्टा वी मिक्स हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, पॉजिटिव। और डेल्टा एच मिक्स क्या है कि जब हमारा वीक इंटरेक्शन है मीन्स वीक बॉन्ड बन रहा है, जब वीक बॉन्ड बनेगा तो क्या है
वीक बॉन्ड मीन्स एनर्जी कम रिलीज होगी, मीन्स यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है पर रिलीज कम हो रही है। और हीट एब्जॉर्ब क्या होती है हमारी पॉजिटिव, और हीट रिलीज क्या होती है हमारी नेगेटिव। तो ये भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ओके, मीन्स सपोज इसे हमने 10 किलो जूल एनर्जी दी, इसे भी 10 किलो जूल एनर्जी दी, तो इनके बीच क्या है, वीक इंटरेक्शन है। वीक इंटरेक्शन मीन्स कम एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आइडियली देखें तो 20 किलो जूल होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे क्या है 15 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज होती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा एस मिक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर डिपेंड ही नहीं करता। और डेल्टा जी मिक्स क्या है हमारा, नेगेटिव। ओके, अब हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड देन उसके भी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ई के क्या है 0, यहाँ बी के 1, मीन्स प्योर लिक्विड बी प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ए के 1 और बी के 0, तो यहाँ पे प्योर लिक्विड बी प्रेजेंट है, सॉरी ए प्रेजेंट। ओके, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, आइडियली हमने क्या देखा था कि हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो आइडियली क्या था कि यहाँ पे भी हम यही मान रहे हैं कि बी क्या है हमारा, मोर वॉलेटाइल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बी इज मोर वॉलेटाइल। तो ये क्या है, जब मोल फ्रैक्शन हमारा 1 होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए के। और बी जब मोर वॉलेटाइल है तो उसका प्योर वेपर प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है हमारा पी नॉट बी। ओके, और इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये तो आइडियल सिचुएशन थी। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो भी इंक्रीज कर रहा है, और इंडिविजुअली भी देख रहे हैं प्योर लिक्विड का, तो वो भी क्या है कैलकुलेटेड राउट्स लॉ से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो ये तो रहा इसका ग्राफ। अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या कि ऐसे सोल्यूशन जिनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग। और पॉजिटिव डेविएशन में हमें कैसे सोल्यूशन देखने जिनमें हमारा इंटरेक्शन क्या है आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीज, मतलब वीक हो जाए। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या है कि सपोज हमने क्या करा कि हमने लिया एल्कोहल प्लस वाटर। और क्या है कि हम यहाँ देखें कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। पर जब हम इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो मिक्सचर में क्या है कि कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो वीक इंटरेक्शन हुआ, वीक इंटरेक्शन क्या शो करते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा या सोल्यूशन होगा उसमें क्या है, हमें वीक इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक,
ओके, मीन्स जहाँ पे भी हमारे इंट्रैक्शन डिक्रीज होगा, मतलब सोल्यूशन में आफ्टर मिक्सिंग, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, हम ले लें एसीटोन CH3COCH3 प्लस N-हेक्सेन ले लें, तो देखें यहाँ पर भी क्या है कि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इनके बीच में क्या है, वीक इंट्रैक्शन होगा, और वीक इंट्रैक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे, शो करेंगे, ये भी हमारे पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। ओके, तो ये था हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज एज़ोट्रॉप मिक्सचर्स। अब एज़ोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, इसे भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या है, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए। ओके, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ओके। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं कि ये भी क्या है, बाइनरी मिक्सचर होते हैं। ओके, अब बाइनरी मिक्सचर जो कि सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो, प्लस इनका जो कॉम्पोजिशन हम देखते हैं लिक्विड या वेपर फेज में, तो वो भी हमारी क्या है, सेम कॉम्पोजिशन होते हैं। ओके, क्या होते हैं, इट इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ बाइनरी मिक्सचर of solution that boils at same temperature। ओके, थोड़ा मेरा राइटिंग गंदा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ओके, मीन्स हमारे पास ए और बी दो लिक्विड प्रेजेंट है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगा। मीन्स अगर ए हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो बी भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इनकी क्या है, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन in liquid and in vapor phase। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का, कि दे आर नॉट सेपरेटेड थ्रू फ्रेशनल डिस्टिलेशन, दे कैन नॉट बी separated through fractional distillation। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है उसे भी समझते हैं, उससे ये पॉइंट क्या है और क्लियर हो जाएगा कि सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लोज कंटेनर कोई, यहाँ पे ए और बी हमारे क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है।
तो सपोज यहाँ पे हमारा ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम जैसे जैसे हीट देंगे तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो ए का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे ए की वेपर्स प्रोड्यूस होंगी। तो हम क्या है कि उन्हें ए की वेपर्स प्रेशर को कलेक्ट अलग कर सकते हैं, मीन्स ए को सेपरेट आउट कर सकते हैं। और जैसे जैसे जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके हमारे बी की वेपर्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगी। तो मीन्स यहाँ पे हम इन दोनों को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो यही होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो भी हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उनका सेपरेशन पॉसिबल होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर जहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वहाँ क्या होगा कि अगर हमारा सपोज ये 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है और बी का भी सेम ही बॉइलिंग टेम्परेचर है, दैट इज 50, ठीक है। अब ये दोनों ही अगर सेम टाइम पे बॉयल होंगे तो इनकी वेपर्स को सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से हम क्या है कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है दोनों ही, या जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उनका। तो यहाँ पे क्या है सेपरेशन हमारा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये था हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ओके, 2 टाइप्स के होते हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उससे हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ कि इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ temperature at which vapor pressure solution or liquid become equals to atmospheric pressure। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का या किसी भी प्योर लिक्विड का, वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारे क्या है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मींस हमारे पास ये सोल्यूशन है, ओके, ए बी का, और अगर हमारा ए ज़्यादा वॉलेटाइल है, ए की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मींस उसकी वेपर प्रेशर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे। अब वेपर प्रेशर जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, मींस यहाँ पे वेपर प्रेशर ए का इंक्रीज करेगा, ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, मोर वॉलेटाइल देन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ए का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा क्योंकि ए हमारा ज़्यादा वॉलेटाइल है। वेपर प्रेशर अगर जब ए का ज़्यादा होगा तो मीन्स वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करेगा, मीन्स यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी रीच हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है टेम्परेचर हमारा कम होगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज करेगा। डिक्रीज भी नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब कम टेम्परेचर पे ही हमारा जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव कर लेगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। इसकी हेल्प से क्या है कि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि जो हम 2 टाइप्स के एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ेंगे अभी, तो
तो इससे इससे हम कनेक्ट कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे आगे के लिए। ओके, अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग से ही क्या समझ में आ रहा है, मीन्स वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका कम है। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होंगी वहाँ पर, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता था, ये ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे इंटरेक्शन हमारा क्या है वीक हो, वीक देखने को मिले, तो वहाँ पे क्या है, सॉरी यह साइन गलत लगा दिया मैंने, कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम है, तो मीन्स यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वेपर प्रेशर हमारी ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती थी कि जहाँ सोल्यूशन में वीक इंटरेक्शन हो, वीक इंटरेक्शन होगा तो एवोपरेशन उनका क्या है, इजीली एवोपरेट हो पाएंगे और वहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता था, पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब वीक इंटरेक्शन होगा। तो ये कब देखने को मिलता है हमें, पॉजिटिव डेविएशन में। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। ओके, यहाँ पर 95% इथेनॉल होता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर हमेशा ही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि जब हमारे पास इथेनॉल 95% बाई वॉल्यूम होगा तो वहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे। ओके, अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मीन्स वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब इंटरेक्शन हमारा क्या है सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हम कहाँ पे देखते थे, नेगेटिव डेविएशन में। तो जो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल होता है हमारा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर। ओके, यहाँ पे भी क्या है, जो इसका एग्जांपल होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का, वो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर मिक्सचर। तो यहाँ पे भी क्या होता है हमारा कि ऐसा नहीं है कि सारे ही मिक्सचर हमारे एजियोट्रोप्स बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग। तो यहाँ पे भी कंडीशन होती है कि हमें 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर बाई मास, तो ये जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हमने अभी तक आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन और एजोट्रोपिक मिक्सचर डिस्कस करें। अब इसके बाद हम इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, इन्हें डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अभी हमने डिस्कस भी करे, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी देखे, तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल है कि हम बता पाएंगे इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें, बेंजीन प्लस टोलिन, बी दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी इज एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। अब हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो आइडियल सोल्यूशन जब डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने एग्जांपल डिस्कस करते टाइम दो बातें पर फोकस करा था कि कौन से मिक्सचर हमारे आइडियल सोल्यूशन होंगे। एक तो उनका सिमिलर नेचर हो प्लस कंपेरेबल साइज हो, तो वो क्या है, हमारे आइडियल सोल्यूशन ही बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें बेंजीन एंड टोलिन, तो बेंजीन भी हमारा नॉन पोलर होता है, टोलिन भी नॉन पोलर होता है, और दोनों ही कंपेरेबल साइज के होते हैं। तो मीन्स ये तो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा, तो मीन्स ये तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। सिमिलरली अगर हम इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड को देखें, तो ये भी हमारे सिमिलर नेचर के हैं दोनों ही, और कंपेरेबल इनका साइज है, तो ये भी नहीं बनाएंगे। ये दोनों भी नॉन पोलर सिमिलर नेचर, देन ये भी नहीं। पर अगर हम इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर मिक्सचर देखें, तो ये क्या है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पर इन दोनों के मिक्सचर में क्या है कि जब हम इन दोनों का मिक्सचर या सोल्यूशन बनाते हैं, तो इन दोनों में क्या है कि इंटरेक्शन वीक हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग, तो ये हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ओके, तो ये क्या है हमारा आंसर। हमें क्या बताना था कि इनमें से कौन सा हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is false regarding non-ideal solution? No ideal
इसका ऑप्शन ए क्या है कि दे डू नॉट फॉलोज राउट्स लॉ, डू नॉट फॉलोज राउट्स लॉ। ओके, सेकंड ऑप्शन इज डेल्टा वी मिक्स does not equals to 0. Option C is delta H mix is equals to 0, and option D is they form azeotrophs. ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग नॉन आइडियल सोल्यूशन? तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है कि जो राउट्स लॉ को ना फॉलो करें, तो मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वहाँ पे हमने देखा था कि डेल्टा वी मिक्स भी हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और हमारे जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो हमारे एजोट्रोप्स भी बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्स क्या है कि 0 नहीं होता। 0 किस केस में होता है? आइडियल सोल्यूशन के केस में। ओके, नेक्स्ट है which of the following, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, which of the following is an example of non-ideal solution showing एग्जाम्पल ऑफ, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। सेकंड ऑप्शन है हमारा एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन क्या आफ्टर मिक्सिंग वीक हो जाए तो वही हमारा क्या है सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन कैसा बनाते हैं ये हमारा शो करते हैं, इनके बीच में क्या आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन एंड एनिलीन ये भी हमने डिस्कस करा था, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सॉरी। तो ये भी क्या हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ओके, तो ये क्या है, दोनों ही हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी देखें, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, सिमिलर नेचर एंड कंपेरेबल साइज, तो ये हमारे आइडियल सोल्यूशन शो करेंगे। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ओके, आसान है।
फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग non-ideal solution with negative derivation. ओके, तो ऑप्शन ए क्या है? The interaction between the components is less than in pure components. ओके, ऑप्शन बी क्या है? डेल्टा बी मिक्स पॉजिटिव होता है। ऑप्शन सी क्या है? डेल्टा एच मिक्स भी हमारा क्या है? पॉजिटिव होता है। एंड ऑप्शन डी क्या है? कि दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। एजोट्रोप्स। ओके, तो हमें क्या है? नेगेटिव डेविएशन के लिए बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि इंटरेक्शन क्या है हमारा? कि इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज लेसर देन इन प्योर कंपोनेंट। मींस आफ्टर मिक्सिंग क्या है? इंटरेक्शन क्या है? वीक है, कम है प्योर के कंपैरिजन में। पर जब हमने नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि इंटरेक्शन नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, डेल्टा बी मिक्स भी पॉजिटिव नहीं होता, एच मिक्स भी पॉजिटिव नहीं होता। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मींस बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मींस वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कब कम हो सकता है? जब यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किस में देखने को मिलता है? नेगेटिव डेविएशन में। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।